हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर है दोस्तों, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिनके राइटर का नाम है कमला दास। उसका हम लोग फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। और मैं इसका और भी मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। B.1 में कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए सेंटेंसेस का, वाक्यों का ट्रू और फॉल्स बताना है। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब असत्य यानी गलत है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ, द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव। वह औरत क्या अभी जिंदा है या नहीं। कौन सी औरत की बात कर रहा है, तो उसकी दादी, कमला की दादी क्या अभी जिंदा है या नहीं, है ना। यानी वो अपने पोएम में पूछ रहे हैं क्या उनकी दादी माँ जिंदा है या नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, फॉल्स, उसकी दादी मर चुकी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। द स्नैक्स वेयर सीन इन द हाउस। क्या उस घर में सांप देखने को मिलता था। सांप दिखे जाते थे, सांपों का बसेरा हुआ करता था। ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। घर बंद पड़ने के कारण उसमें सांप घुमा करते थे, तो इसका क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी में क्या कहता है, द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट। क्या लेखक किताबों को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ा किया करते थे। नहीं, ये क्या है, फॉल्स है दोस्तों, फॉल्स हो गया। द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। डी में क्या कहता है, द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। लेखक खिड़की से झांकने का इच्छा रखा करते थे। खिड़की से झांकने का इच्छा रखा करते थे लेखक। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अब आइए दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। कविता के दूसरे लाइन में आई किसके लिए प्रयोग किया गया है। आई कौन है, आई किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर देंगे, आई इज द स्पीकर, या तो पोएट या तो डायरेक्ट नाम लिख दीजिए कमला दास, है ना। आई जो है कमला दास के लिए प्रयोग किया गया है, हमारे कवि के लिए प्रयोग किया गया है, हमारे स्पीकर के लिए प्रयोग किया गया है। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, कविता के दूसरे लाइन में आई का मतलब कमला दास, कमला दास के लिए आई का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। कहाँ लेखक को एक बार प्रेम मिला करता था, उन्हें प्यार मिलता था। इसका आंसर देंगे, द स्पीकर वंस रिसीव्ड द लव इन ए हाउस। लेखक को एक घर में प्रेम मिला करता था, वेयर सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट। वह जहाँ वह अपने दादी माँ के साथ बीते हुए समय में रहती थी, पास्ट में रहती थी, वहाँ उनको एक बार प्रेम मिला करता था, यानी उनकी दादी माँ के घर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। वो जो घर था, उनकी दादी माँ का जो घर था, वह चुप्पी में तब्दील हो गया था, क्यों। इसका आंसर देंगे, द हाउस वेंट इन साइलेंस। उन जो घर था चुप्पी में तब्दील हो गया था, बिकॉज द वोमेन हु यूज टू लिव, वह औरत, क्योंकि वह औरत जो वहाँ रहा करती थी, वॉज डेड, वो मर गई थी। वह घर चुप्पी में तब्दील हो गया था क्योंकि वह औरत जो वहाँ रहा करती थी वह मर गई थी, इसलिए वह घर क्या हुआ, चुप्पी में तब्दील हो गया, शांति में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स। जो हमारे लेखक हैं वो सक्षम नहीं है किताबों को पढ़ने के लिए, क्यों। इसका आंसर देंगे, द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स। लेखक सक्षम नहीं है उस किताबों को पढ़ने के लिए, क्योंकि एट द टाइम सी वॉज टू यंग टू रीड। उस समय लेखक यानी उस समय वह बहुत ही छोटी थी किताबों पढ़ने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए वो बहुत ही छोटी थी। वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस। क्यों लेखक अक्सर वहाँ जाने की, उस घर में जाने का
इच्छा रखा करते थे। क्यों? इसका आंसर देंगे द स्पीकर ऑफन विश टू गो दैट हाउस। उस घर में लेखक जो हैं जाने का अक्सर इच्छा रखा करते थे। बिकॉज इन दैट हाउस सी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी। वह उस घर में अपनी दादी माँ को याद करती थी, उनकी दादी माँ का याद थी उस घर में, इसलिए वहाँ जाने का इच्छा रखा करती थी। हर ग्रैंड मदर्स लिव देयर, जो उसकी दादी माँ वहाँ रहा करती थी। एंड डाइड इन द हाउस, और उसी घर में उसकी दादी माँ क्या हो गई? मर गई। सी आल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स इन हर चाइल्डहुड डेज, और वह अपने बचपन के दिनों में वह अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। स्पीकर उस घर में रहने पर गर्व क्यों करते थे, है ना? स्पीकर उस घर में रहने पर गर्व क्यों किया करते थे? इसका आंसर देंगे द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। उस घर में रहने पर स्पीकर गर्व करते थे। क्योंकि इन दैट हाउस सी रिसीव्ड लव फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर लव सी मूव्ड बट सी गॉट इन हिट आर ओल्ड हाउस। कहता है क्योंकि उस घर में उनको लंबे समय तक प्रेम मिला है, इसलिए वह रहने पर क्या करते थे? घमंड करते थे, और प्यार के लिए, प्रेम के लिए उन्हें जाना पड़ा उस घर को छोड़कर, उस पुराने वाले अपने दादी माँ को घर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, किस लिए? तो प्रेम पाने के लिए, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई थिंक सबको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। जो स्पीकर हैं यानी हमारे लेखक कहते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर वे, वह अपने सारे तरीके रास्ते खो चुके हैं, सारे रास्ते खो चुके हैं। कैसे? क्यों कहते हैं ऐसा? द स्पीकर सैड, स्पीकर कहें कि शी हैड लॉस्ट हर वे टू रिसीव द लव दैट टाइम एट अ स्ट्रेंजर्स डोर एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। उनकी दादी माँ की मृत्यु के बाद एक छोटा सा उनके अंदर बदलाव आया है। क्या? कि वो अपने सारे तरीके को खो दिए हैं। किस लिए? तो प्रेम पाने के लिए। जहाँ उन्हें प्रेम मिलता था वो रास्ते खो दिए हैं, और दूसरे के दरवाजे पे, अजनबियों के दरवाजे पे क्या करते हैं? प्रेम पाने के लिए वहाँ पर रहते हैं, दूसरे के दरवाजे पे चले गए हैं प्रेम पाने के लिए, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट वाई। क्या लेखक जो हैं अपने प्रेजेंट लाइफ से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर देंगे नो, द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ बिकॉज एट प्रेजेंट सी लॉस्ट हर मदर्स एंड द हाउस वेयर सी रिसीव्ड लव। जो हमारे लेखक जो हैं प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उस जो प्रेजेंट लाइफ है उन्हें प्रेजेंट यानी कि एट प्रेजेंट अभी उनकी दादी माँ को इस वक्त यानी उपस्थित समय में अपनी दादी माँ को क्या किए हैं? खो दिए हैं। इनकी कहने का मतलब उनकी दादी माँ उनके साथ नहीं है, जहाँ उनको प्रेम मिला करता था जिस घर में, और जो उन्हें प्रेम किया करती थी उनको खो दिए हैं, इसलिए अभी वो संतुष्ट नहीं है अपने प्रेजेंट लाइफ में। दोस्तों आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।